सुशांत के घर से मीतू अपने घर चली गई, यानी कि 4 दिन वो सुशांत के साथ रहती हैं, उसके बाद घर से चली जाती हैं। 13 जून को सुशांत ने डिनर नहीं किया, ये भी जानकारी सिद्धार्थ पिठानी की ओर से दी गई है। 14 जून को सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच केशव आया था। आपको बता दें, केशव से भी पूछताछ की गई है। केशव ने बताया कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। केशव की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। हम लोगों ने दरवाजे को काफी खटखटाया, लेकिन दरवाजा सुशांत ने नहीं खोला। हमने फोन भी किया था। उसी समय सुशांत की बहन मीतू का कॉल आया हमारे पास। ये तमाम जानकारी सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दी है। अब से कुछ देर पहले मीतू ने कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है, मैं लगातार उसको फोन कर रही हूं। मीतू, ये बहन सुशांत की, मैंने मीतू से तुरंत सुशांत के घर आने के लिए कहा, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी ने मीतू से तुरंत घर आने के लिए कहा। और दोपहर 1:20 पर ताला तोड़ने के लिए रफी आया था। ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। उसका, मोहम्मद रफी का पूरा बयान भी आज तक ने आपके सामने रखा था कि किस तरह से उसने परिवार वालों को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। फिर मैं और दीपेश रूम के अंदर आ गए। फिलहाल इसके बारे में और ज्यादा जानकारी, सुशांत के कमरे में अंधेरा था। एक एक करके जो बड़ी बातें सिद्धार्थ पिठानी ने बताई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत पंखे से लटका हुआ मिला। हमने जब दरवाजे का ताला तोड़वाया, उसके बाद पंखे से लटका हुआ मिला। सिद्धार्थ पिठानी ने यह बयान आज दिया है सीबीआई के सामने। सीबीआई जो लगातार पूछताछ कर रही है। सीधे मुंबई से साहिल जोशी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगी जो बड़ी बातें हैं वो लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपने इसमें से जो चीजें महसूस की हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान सिद्धार्थ पिठानी ने जो पहले दिए और आज एक बार फिर से उनसे क्रॉस एग्जामिन करवाया गया। मैं चाहूंगी साहिल, बड़ी जानकारी इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, सबसे अहम हिस्सा जो आता है वो 8 तारीख के बाद से हिस्सा आता है। और 8 तारीख के बाद का अगर हिस्सा देखें तो उनका ये कहना, उससे पहले भी उनका ये कहना है कि सुशांत अप्रैल एंड में, खास करके लॉकडाउन के वक्त सुशांत की तबीयत एक बार फिर डिटेरियोरेट होने लगी। सुशांत की तबीयत खराब होने लगी। जून के पहले हफ्ते में उसकी हेल्थ और खराब हुई। उसके बाद उसने हमसे बात करना करीब करीब बंद कर दिया था। ये बात उसने कही है। 8 तारीख को सुबह 11:30 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती ने अपने सामान को पैक किया और वो निकल गई। रिया ने मुझे कहा कि आप, सिद्धार्थ का ये कहना है कि रिया ने उन्हें कहा कि वो सुशांत का ख्याल रखे। सुशांत ने उसे जब विदा किया, उसके बाद कुछ देर के बाद सुशांत की बहन मीतू, जो मुंबई में रहती है, वो घर आई। उस दिन मीतू ने सुशांत को खाना खाने के लिए जिद की, लेकिन सुशांत ने ज़्यादा नहीं खाया। उसके साथ मीतू सुशांत को बार बार ये कह रही थी कि अब उसे बातचीत करनी चाहिए। उसके घर पे दीपेश और सिद्धार्थ दोनों रह रहे थे, उनसे बातचीत करने के लिए कहा, लेकिन वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसके बाद ये भी कहा है कि कई बार सुशांत सिंह राजपूत 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत 8 तारीख को कई बार पुरानी यादें ताज़ा कर रोते रहे। ये बात भी सिद्धार्थ पिठानी ने एजेंसीज को कही है। उसके बाद का जो स्टेटमेंट, जो हिस्सा है वो दिशा सालियन की मौत को लेकर है। उनका ये कहना है कि दिशा की मौत की खबर सुशांत को मिलने के बाद, और खास करके जब खबरें ये आने लगी कि दिशा सालियन उसकी मैनेजर थी, और उसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ को कहा कि इसके बारे में जो भी खबरें छपती है वो उससे कहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशांत की जो वकील है प्रियंका, जब उसने इंडिया टुडे से और आज तक से बात की थी, उसमें भी प्रियंका ने जिक्र किया था कि सुशांत उसको लेकर काफी परेशान था कि उसका नाम क्यों इसमें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दिशा सालियन उसके लिए बहुत ही कम समय के लिए काम करती थी। उसकी मैनेजर दरअसल श्रुति मोदी थी और उनके पांव को चोट आने की वजह से कुछ समय के लिए दिशा सालियन को कहा गया था कि उसका काम देखे। हालांकि दिशा उसकी मैनेजर नहीं थी, तो इसके वजह से उसके बारे में वो काफी परेशान रहे। 12 तारीख की बात कही है। 12 तारीख को मीतू उनका घर, सुशांत के घर से वापस अपने घर लौटी। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही है, इसके वजह से वो घर लौटी। 13 तारीख को सुशांत ने अपने कुछ बिल पेमेंट्स किए और बिल पेमेंट्स के लिए सिद्धार्थ पिठानी की मदद ली। सुशांत के मोबाइल से ये बिल पेमेंट्स किए गए, ये बात भी उसने रखी है और उसके लिए सिद्धार्थ
ने उसे मदद की। हालांकि ये भी कहा है उसमें कि सुशांत ने उस दिन रात को खाना नहीं खाया, मैंगो लेकिन मिल्कशेक पी के आप वो अपनी सो बात गए। को पूरी करें सुन लीजिए। साहिल। उसके पहले ये जो हार्ड डिस्क डिलीट करने वाली बात जी। है, मैं चाहूंगी उसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि उसमें क्या था जिसको डिलीट करने की बात सुशांत की ओर से सिद्धार्थ पिठानी को कही गई। देखिए उसमें उनका ये कहना है कि रिया जब चली गई उसके बाद सुशांत ने उसे कहा कि उसके हार्ड डिस्क में कुछ गाने हैं जो रिकॉर्ड किए थे, और उसके साथ साथ कुछ वीडियो फुटेज। सुशांत को आदत थी कि कई सारे वीडियो फुटेज वो रिकॉर्ड किया करते थे जब भी वो कहीं पिकनिक जाते या बाहर जाते या दिन भर में कई बार उसके साथ वो रिकॉर्ड करते, और यही काम के लिए दरअसल सिद्धार्थ पिठानी को हायर किया गया था। सुशांत ने अपने पास उसको रखा था, तो वो जो वीडियोस हैं वो उनके हार्ड डिस्क से सिद्धार्थ पिठानी को उसने कहा कि उसको डिलीट करे, और वो चीजें सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत के कहने पर उसने डिलीट की। क्या इसमें जो इस बात उसके का भी इसमें जिक्र लिखा है आया है साहिल कि ये जो वीडियो क्लिप्स थे वो क्या रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए थे? क्योंकि रिया का 8 तारीख को घर छोड़कर जाना, महेश भट्ट को मैसेजेस भेजकर ये बताना कि हमारा रिश्ता टूट गया है, और बाद में फिर सुशांत की ओर से अपनी वीडियो क्लिप्स डिलीट करवाए जाते हैं, क्या उसमें रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र किया गया है सिद्धार्थ पिठानी की ओर से? नहीं, इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि कुछ वीडियोस थे और कुछ गाने थे जो आमतौर पर सुशांत रिकॉर्ड किया करते थे, और वो डिलीट करने के लिए उनको कहा गया। कितना डिलीट किया है वो बात उसमें नहीं है, लेकिन उनके हार्ड डिस्क से ये डिलीट करने के लिए कहा गया, और उसके आधार पे उन्होंने उसको डिलीट किया है। 9 तारीख को 9 या 10 तारीख को उन्होंने डिलीट किया। 10 तारीख को, खास करके 10 तारीख को ये कहा गया उनको, और 10 तारीख को ये सारी चीजें डिलीट की गई। जो बयान है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जून 10 को सिद्धार्थ कहते हैं कि सुशांत ने मुझे कहा कि उनके पुराने वीडियोज वो डिलीट करे अपने उनके हार्ड डिस्क से, ये उनको कहा गया। उसके बाद सुशांत ने कहा कि उनके जो गाने हैं वो भी डिलीट करे जो उस हार्ड डिस्क में है। तो हार्ड डिस्क से सुशांत के कहने पर सिद्धार्थ ने वो सारी चीजें डिलीट की। अब अगर हम 14 तारीख पर आए, माफ करिए 12 तारीख को अगर हम लोग बात करें, तो मीतू 12 तारीख को वापस चली गई। उनका ये कहना था कि वो अपनी बेटी को मिस कर रही है, जिसकी वजह से वो चली गई। 13 तारीख को जैसे मैंने कहा कि बिल पेमेंट किए गए हैं, और उसके साथ साथ उस रात को उसने नहीं खाया। यही बात नीरज ने भी अपने बयान में कही थी कि 13 तारीख की रात को सुशांत ने खाना नहीं खाया था, सिर्फ मैंगो शेक पीकर वो सोने के लिए चले गए थे। अब 14 की बात आती है। 14 को उनका ये कहना है कि सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब वो हॉल में आए घर के, और उसके बाद गाने सुन रहे थे। उसी वक्त केशव उनके पास आए, और जो उनके साथ कुक की तरह काम करते थे, उन्होंने उनको बताया कि सुशांत अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उसके बाद वो खुद उनके रूम पर गए और दरवाजा खटखटाया, उन्होंने नहीं खोला। फिर उन्होंने यही बात दीपेश को कही, फिर दोनों ने कोशिश की लेकिन नहीं खोला। उसी वक्त उन्हें और मीतू उसके का बाद फोन ताले आया। वाले को बुलाकर और फिर दरवाजा तोड़ा गया, और फिर अंदर देखा गया कि सुशांत पंखे से लटके मिले हैं।